आप पूरी जिंदगी उस 1 साल की मेहनत का खाएंगे, ये बात गारंटीड है कि भाई क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए कि तो बहुत जल्दी अपना सिलेक्शन हो जाएगा। तो 1600 दौड़ना बहुत कठिन टास्क हो जाता है एक बार में, तो उसके लिए कुछ टिप कि भाई 1600, अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम आएंगे तो उसके लिए भी लोगों को लगेगा 1600, तो आप क्या बताएंगे कि भाई कैसे दौड़ो? जैसे कोई बच्चा 12th पास हुआ है और उसको अपनी जीके बहुत अच्छी करनी है और मैथ अच्छी करनी है, बिल्कुल इनिशियल वे पे है, तो जीके के लिए कोई पर्टिकुलर बुक आप बताना चाहेंगे? तो यूट्यूब के लिए कुछ ऐसा कुछ चैनल, यू इंग्लिश के लिए आप कौन सा यूट्यूब चैनल सजेस्ट करेंगे? मैथ्स के लिए हो गया, रीजनिंग के लिए हो गया, या पर्टिकुलर कोई बुक हो गई, कुछ ऐसा सजेशन दे देते तो। मैंने ऐसा मैनेज किया कि मैं रात में 5 घंटे का अलार्म लगाता था। जैसे मैं 8 बजे सो रहा हूँ तो वहां से 5 घंटे गिन के 1 बजे उठ के पढ़ता था। में हो गया, अब आप जॉब में हैं, तो जॉब में रह के आपने सीपीयू की तैयारी कैसे करी? मतलब टाइम मैनेजमेंट तो बहुत मतलब अच्छा। और जैसे कुछ डाइट, लोग कहते हैं डाइट क्या लेना चाहिए, या कुछ पैर की सिकाई का, या कुछ अभी जैसे नए लोगों की फिजिकल होने वाली है, तो आप उसके लिए कुछ टिप देना चाहेंगे कि भाई? वहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से एसएससी जीडी की तैयारी चालू की। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए कि एक इंटरव्यू वीडियो है, और इसमें आज मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ। एक भैया हैं जिन्होंने एसएससी जीडी में एसएसडी की पोस्ट में रहते हुए अपना एसएससी सीपीयू एग्जाम निकाला है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि उन्होंने कैसे अपनी जीके, इंग्लिश, रनिंग, मतलब A to Z सारे क्वेश्चनों के जवाब आपको मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना और लाइक कर देना। ठीक है, तो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत ज्यादा बधाई हो। आप पहले एसएससी जीडी में एसएसबी में थे, अब आप सीआरपीएफ एसआई हो गए हैं, तो इसलिए मैंने आपका इंटरव्यू लेना चाहा कि जो बिगिनर्स है उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी अगर आप थोड़ा बहुत अपना अनुभव दे देंगे। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एसएससी जीडी की तैयारी कैसे चालू करी, आप ये बताइए पहले। मैं एसएससी जीडी की तैयारी मैंने दिव्य सृजन आईएएस एकेडमी में जाता था। मैं वहाँ पे लाइब्रेरी थी, वहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन की, तो वहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से एसएससी जीडी की तैयारी चालू की। बहुत बल्क में आई थी, इसकी वैकेंसी 25,000 थी, तो मुझे लगा था कि मेरा हो जाएगा, तो इस वजह से इसकी स्टार्ट की थी मैंने। तो फॉर्चुनेटली हो गया मेरा इसमें सिलेक्शन और एसएसपी मिली मुझे। अच्छा, और भैया क्या कैसी प्रोसेस होती है? जैसे कोई नए बच्चे तो उनको पता नहीं है कि इसकी क्या कैसी प्रोसेस होती है, तो थोड़ा। इसमें पहले ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। ऑनलाइन फॉर्म के बाद एक एग्जाम होता है रिटन, एसएससी जीडी की बात कर रहा हूँ मैं। जी हाँ। उसके बाद फिजिकल होता है, आपका मेडिकल होता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है, उसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस के बाद जो आपने भरी होगी ऐसा फॉर्म भरते टाइम, उसके हिसाब से आपको फोर्स मिलती है अगर आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट में नाम होगा तो। अच्छा अच्छा, और कितने प्रोसेस होती है? मतलब पहले तो पेपर होता है, फिर इसका फिजिकल होता है। फिजिकल होता है, फिजिकल में 5 किलोमीटर रनिंग होती है, बस 5 किलोमीटर रनिंग होती है 24 मिनट के अंदर। बॉयज के लिए बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, और जैसे अभी अभी जैसे नए लोगों की फिजिकल होने वाली है, तो आप उसके लिए कुछ टिप देना चाहेंगे कि भाई कैसे दौड़े, वो क्या करे? पेपर तो रिजल्ट तो आ गया अभी एसएससी जीडी का जो है अभी इस बार में। सुबह उठ के दौड़ें और शाम को दौड़ें। 5 किलोमीटर की टाइमिंग लगाएं वीक में 2 बार, और हो सके तो कोच कर लें। कोच से क्या है, ग्रुप में दौड़ते हैं तो इकट्ठे में सही दौड़ते हैं। मतलब अच्छा, और जैसे कुछ डाइट, लोग कहते हैं डाइट क्या लेना चाहिए, या कुछ पैर की सिकाई का, या तो कुछ मैंने खाए थे भिगा के, मम्मी ने वही बताया था तो मैंने वही खाया था। क्या क्या खाया था? चने, चने, देसी चने अच्छा, होता है चने। हाँ, ये चीज तो मैंने अपनी वीडियो में ही बताई है। क्या मैंने भी एक बार फिजिकल निकाल चुका हूँ जीडी का, तो मैंने कहा ये मैंने ही बताया था जी। वही चने भिगा के और शाम को केले खाता था, और रेगुलर जो खाना होता है वही खाता था। चलिए ठीक है, एसएससी जीडी में हो गया, अब आप जॉब में हैं, तो जॉब में रह के आपने सीपीयू की तैयारी कैसे करी? मतलब टाइम मैनेजमेंट तो बहुत कठिन हो जाता है, और इतना बड़ा गैप हो जाता है, अपन ट्रेनिंग पे जाते हैं और ये सब तो चीजें तो बिल्कुल भूल जाते हैं। मैंने प्री का एग्जाम, सीपीयू एसएससी प्री का एग्जाम दे के गया था यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले एसएसबी को। मैंने जब 16 दिसंबर 2022 को ज्वाइन किया तब मेरा प्री तो हो चुका था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरा प्री निकल जाएगा। तो मैं अपने साथ अपनी बुक लेके गया था इंग्लिश की मेंस के लिए। वहाँ पे मैं डे 1 से, जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से मैं कंटिन्यूसली जब भी मुझे टाइम मिलता था सुबह उठ के 1 घंटा पहले जल्दी उठ के पढ़ता था। जैसे जैसे मेरा हेक्टिक होता गया शेड्यूल, तो मैंने ऐसा मैनेज किया कि मैं रात में 5 घंटे का अलार्म लगाता था। जैसे मैं 8 बजे सो रहा हूँ तो वहाँ से 5 घंटे गिन के 1 बजे उठ के पढ़ता था, क्योंकि 4 बजे से लाइफ शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है फोर्स में। हाँ, तो डेली ऐसा करता था कि जितने बजे सो रहा हूँ उससे 5 घंटे आगे का अलार्म लगा के सोता था, उठने की कोशिश करता था। तो इतनी मेहनत करने के बाद आप 5 घंटे नींद से आपका हो जाता था? मतलब थकान होती है, सब होता है। वहाँ थकान होती है, दिन में थोड़ा बहुत झपकी ले लेता था क्लास में। क्लास में इतना रेगुलर नहीं रहता था जो फोर्स की क्लासेस रहती थी। बाकी मैंने ऐसे ही 5 घंटे नींद में किया था।
अब जैसे इंग्लिश टेस्ट का मेजर रोल है एसएससी सीपीओ में, तो बहुत सारे लोगों बच्चों में डाउट होता है कि इंग्लिश के लिए आप कौन सा यूट्यूब चैनल सजेस्ट करेंगे, मैथ्स के लिए हो गया, रीजनिंग के लिए हो गया, या पर्टिकुलर कोई बुक हो गई, कुछ ऐसा सजेशन दे देते थे। मैंने नीतू सिंह मैम है इंग्लिश की, वो उनकी वॉल्यूम 1 पढ़ी थी मैंने मेंस के लिए, सिर्फ वो वॉल्यूम 1 पढ़ी थी। और मैंने मॉक्स लगाए थे पिछले 5 साल के, मैंने एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, जितनी इंग्लिश होती है ना सब मेंस की सब किया था। इनफैक्ट स्टेनोग्राफर तक की इंग्लिश के मैंने मॉक्स लगाए थे, पूरे 5 साल के प्रीवियस ईयर पूरे A to Z मैंने सॉल्व किए थे। और जो मेरी गलती होती थी वो मैं एक रफ कॉपी बनाई हुई थी, उसमें उसके रूल्स लिख लेता था और उस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करता था। वोकैबुलरी जो मेरे से वो होती थी, गलत होती थी मेरे मॉक में, मैं उसको लिख के बार बार उसको प्रैक्टिस करता था दिन में खाली टाइम में जब भी समय मिलता। तो मतलब यूट्यूब के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम 1 पर वो है, मतलब यूट्यूब के लिए कुछ ऐसा कुछ चैनल? यूट्यूब के लिए तो यूट्यूब से एक गौरव सर करके और एक विनर्स एकेडमी में मैम पढ़ाती हैं, वो बेसिक से पढ़ाती हैं विनर्स एकेडमी में, तो उनसे मैंने थोड़ा गाइडेंस ली थी। और मेरे उतना था नहीं, मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से था, तो मेरा इंग्लिश की वॉल्यूम 1 से हो गया था। और मैथ रीजनिंग के लिए आप क्या कैसा बताना चाहेंगे? मैथ रीजनिंग विनर्स इंस्टीट्यूट के आदित्य पटेल सर हैं, उनसे पढ़ा था। मैथ्स तो पूरा कंप्लीट उनसे ही पढ़ा था, यूट्यूब का भी, और कोर्स उनसे ऑनलाइन कोर्स लिया था ऐप के थ्रू। और रीजनिंग प्रीवियस हो जाएगी, एसएससी की रीजनिंग प्रीवियस ईयर मतलब कोई पर्टिकुलर ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए उसकी। मतलब 5 साल के अगर आपने 5 साल के बस लगा लिए तो आपका हो सकता है। वही मैंने सोचा कि आपका एक बार ले लिया जाए। और क्या क्या मतलब आप और क्या आगे का क्या सजेशन नहीं है? तो सीपीओ में तब आप हो गए, तो अब लोगों को किसके लिए जाना चाहिए? मान लीजिए जो अभी पहले से सीपीओ में है, अब आपके हिसाब से या बिगिनर्स है, तो उनको पहले से सीपीओ की तैयारी करनी चाहिए, पहले जीडी करना चाहिए, या ऐसा कुछ आपके हिसाब से क्या क्या सही है? बेरोजगारी तो आप देख ही रहे हो कितनी पीक पे, तो जरूरी है। तो आप अगर आप अपना लेवल पहले चेक कर लो, आप मॉक्स दो, एसएससी सीजीएल के दो, सीपीओ के दे, जीडी के दो, जिसमें आपका लग रहा है कि आपका हो जाएगा तो उसको पहले एक जॉब ग्रैब कर लो, उसके बाद आप हाई लेवल की तैयारी कर लेना। बहुत टाइम मिलता है, आप अगर लगन है तो आप कर लोगे। जैसे कोई बच्चा 12th पास हुआ है और उसको अपनी जीके बहुत अच्छी करनी है और मैथ अच्छी करनी है, बिल्कुल इनिशियल वे पे है, तो जीके के लिए कोई पर्टिकुलर बुक आप बताना चाहेंगे? तो जीके के लिए तो ल्यूसेंट की बुक पढ़ी थी मैंने, ल्यूसेंट की बुक जो एक जनरल नॉलेज की आती है वो पढ़ी थी मैंने, उससे मेरा हो गया था। बाकी अगर कुछ पीएससी लेवल की करना है तो जैसा लोग बताते हैं कि एनसीईआरटी काम करती है उसके लिए। बाकी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करना है तो एक गौरव सर का चैनल है, उनका उत्कर्ष क्लासेस करके, उत्कर्ष क्लासेस में डेली उनसे 1 घंटा का लेक्चर होता था, वो पढ़ता था, तो उसमें जीएस और करंट अफेयर दोनों प्लस करके पढ़ाते थे वो। तो उससे कवर हो जाता था, काफी मतलब फर्क पड़ा मुझे। अब जैसे सीपीयू का प्री निकलता है तो उसका मेंस होता है और उसमें 1600 आई थिंक दौड़ना पड़ता है, तो 1600 दौड़ना बहुत कठिन टास्क हो जाता है एक बार में, तो उसके लिए कुछ टिप कि भाई 1600, अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम आएंगे तो उसके लिए भी लोगों को लगेगा 1600, तो आप क्या बताएंगे कि भाई कैसे दौड़ो, या पहला राउंड इतने में मारना है, दूसरा इतने में मारना है, या क्या डाइट लेनी चाहिए? मैंने भी निकाला, मैं अपनी एक अलग वीडियो बनाऊंगा 1600 के लिए, कि क्या आप हमसे ज्यादा सीनियर, तो आप ज्यादा अच्छा बता सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करो। मेरे टाइम पे तो मैं जब इनिशियल स्टार्ट किया था दौड़ना तब मैं लॉन्ग रनिंग करता था, मतलब ऐसा नहीं कि घंटों घंटों दौड़ रहे हैं, आधा घंटा पौन घंटा जितना दौड़ते बने उतना दौड़ता था। फिर स्प्रिंट लगाता था धीरे धीरे, 400 मीटर 500 मीटर, फिर ऐसे ऐसे करके वीकली एक बार टाइमिंग लेता था। तो उसमें मैं पहला राउंड तो पेस बनाने के लिए दौड़ता था, धीरे 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 दौड़ता था। दूसरा और तीसरा राउंड में मैं टाइमिंग मैच करता था, एक जैसी स्पीड बनाता था। 3 राउंड में एक ही स्पीड में दौड़ता था। चौथे राउंड में बहुत तेज दौड़ता था, चौथे राउंड में मैं पूरा टाइम कवर करता था। इसके ऐसे मेरी और जैसे आप 1600 की टाइमिंग देते हैं तो आप घड़ी देखे थे क्या वहां पे? कई लोग कहते हैं 1600 में घड़ी की जरूरत नहीं होती, वहां खुद टाइम बताते हैं, तो घड़ी पहनना चाहिए कि नहीं पहनना? कई लोग का ये भी डाउट होता है घड़ी पहन के दौड़ना है कि नहीं दौड़ना है। लोग पहनते भी हैं, बाकी अब उनका ऊपर है। बाकी 1600 में तो ऐसा है कि 2 राउंड 3 राउंड आप मुंह बंद करके दौड़ो, फिर चौथा राउंड जो है वो मुंह खोल के दौड़ लो आप। तो मुंह खोलने से क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी और सांस फूलेगी, तो आपका आखिरी राउंड, आप लास्ट राउंड में तो दम लगा ही सकते हैं। अच्छा। यही बात है। और जैसे लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप भी होती है, इसमें लॉन्ग जंप हाई जंप की क्या कैसी प्रिपरेशन की जाए? मैंने हाई जंप एक बार भी प्रैक्टिस नहीं की थी। मेरा एक दोस्त है शिवम गुप्ता, उसने मुझे बताया था, उसका का फिजिकल था, तो उसने मेरे 2 या 3 अटेम्प्ट पहले वो किया था उसने वहीं पे फाइनल डे में सीपीओ के फिजिकल के।
तो उसने जो ट्रिक बताई थी जैसे वो उसने किया था वैसे में मैंने उसको फॉलो तो किया। मतलब मेरे को अब मेरा उनका भी पेपर- इंटरव्यू लेना पड़ेगा, तो भैया का भी है ना, उनसे भी मेरे कांटेक्ट है, चलिए मैं उनका भी इंटरव्यू कराता हूँ। वो तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और अगर लॉन्ग जंप तो हो गया, हाई जंप के लिए? हाई जंप के लिए बात कर रहा हूँ। लॉन्ग जंप मैंने एमपी पुलिस के लिए किया हुआ था। अच्छा। एमपी पुलिस के लिए था, राणा सर हैं एक हमारे, हाँ। उनके पास उनके लिए फिजिकल और सबकी तैयारी की थी मैंने, फिजिकल की उनसे। चलिए सही है, वही Short मैंने put- कहा कि आपका। और आप कुछ बताना चाहेंगे यार कि भाई क्या करें, क्या गलतियां ना करें? मेन तो सबसे बड़ी गलतियां होती है अपन से, कि भाई क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए कि तो बहुत जल्दी अपना सिलेक्शन हो जाएगा। गलतियां यही है कि इंस्टाग्राम और ये सब थोड़ा कम कर दें कुछ समय के लिए। 1 साल मेहनत कर लें, 1 साल मेहनत से आप पूरी जिंदगी उस 1 साल की मेहनत का खाएंगे, ये बात गारंटीड है। 1 साल आपने अगर अपनी पढ़ाई में दे दिया तो आप लाइफ सेट हो जाएगी। तो सोशल मीडिया हो एक गया, और साल- दूसरा मीडिया, बस सोशल मीडिया और अपने डिस्टरबेंस जो आपको डिस्टर्ब कर, आपका जो टाइम खाए उनसे दूर रहिए। और जैसे दोस्त यारी हो गए, मान लो आप पढ़ने बैठे हो, दोस्त आ गए, तो ऐसा कुछ, ऐसे इसको कैसे टैकल किया जाए, ये भी होता है। ये पर थोड़े टाइम के लिए बस होने चाहिए, दिन में आधा घंटा उनके साथ बात कर ली बहुत है। बाकी आपका टाइम कितना, टाइम जो भी आपके पास बच रहा है आपका स्टडीज में जाना चाहिए। और जैसे कई लोग होते हैं कि बहुत सारी बुकें पढ़ते हैं कि भाई ये भी ले आया, वो किरण की ले आया, वो रेलवे के लिए आया, इसका ले आया, उसका, उसके लिए क्या कहता? लिमिटेड बुक रखिए, लिमिटेड। बिल्कुल आप एक बुक पढ़िए, पर एक बुक को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। मैंने भी यही किया था। तो जितने भी सीनियर्स हैं, टॉपर्स हैं, जिनसे मैंने भी इंटरव्यू देखा उनके, उन्होंने एक ही चीज बताई थी कि हमेशा एक ही बुक पढ़ो और एक बुक को मल्टीपल बार रिवाइज करो, वही पढ़ा था। और जब हम तैयारी करते हैं तो हम दूसरे का इंटरव्यू लेते हैं, आज आप खुद इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? मतलब कुछ तो फीलिंग आ रही होगी कि चलो आज मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ऐसा कर रहा हूँ। तो वही मैंने कहा मैं पूछ लेता हूँ। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम निकालने के लिए और देने के लिए। अपने जो छोटे बच्चे हैं या छोटे गाइडेंस है, जो नए नए लोग आ रहे हैं, उनके लिए आपने अपना टाइम निकाला। बहुत सारे डाउट होते हैं लोगों के, कुछ रह भी गए होंगे तो अपन कमेंट में देख लेंगे, फिर उसका जवाब दे देंगे, फिर दूसरा कोई इंटरव्यू कर लेंगे। ठीक है भैया, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप सीआरपीएफ एसआई हो गए। भगवान आप बहुत ऊंची पोस्ट तक जाए और भी ऊपर जाए। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया।